हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल सोशल से और स्वागत है आपका एपिसोड 2 ऑफ न्यू फोटो एडिटिंग ऐप जो मैं टेस्ट करता हूं एक पर्टिकुलर ऐप को उठा के एंड आई ट्राई टू चेक कि क्या ये ऐप इज बेटर देन स्नैपसीड एंड लाइटरूम और नॉट, या फिर एट पार भी है या फिर उस लेवल की है कि जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं फॉर योर नॉर्मल एडिटिंग, डे टू डे वाली एडिटिंग है अपने फोन के ऊपर। तो एपिसोड 2 ऑफ न्यू फोटो एडिटिंग ऐप में जिस चीज के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं वो है आफ्टर लाइट। इसी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड्रॉइड और आईओएस यूजर दोनों के लिए। तो अगर आप चाहें तो उसी को यूज कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए, नहीं तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लीजिए आफ्टर लाइट एंड यू कैन गेट इट फॉर फ्री। तो अपनी क्विक ड्यूटीज निभाते हुए आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को तो प्लीज कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है, ये ऐप पसंद आती है तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, मतलब लाइक कर देना वीडियो को। इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं लगभग 300 लाइक्स, तो जस्ट ट्राई एंड हेल्प मी रीचिंग दैट टारगेट। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो अभी तक भी तो प्लीज कर लेना, अखिल खत्री मेरा हैंडल है। लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड चेक कि आफ्टर लाइट में हमारे लिए है क्या। तो जैसे अब आपको स्टार्ट करते हैं, काफी सिंपल सा इंटरफेस है आपके पास में। कैमरा ओपन करने के लिए और फोटो ओपन करने के लिए आइकन्स होते हैं। तो लेट्स जस्ट ओपन द फोटो। सो मैं गैलरी ओपन कर लेता हूं और जस्ट वंस करके ये फोटो चूज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू एडिट। तो ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है पहले, तो इसको यूज के ऊपर क्लिक कर दीजिए अगर आप उसी को एडिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन नीचे जो है वो अगर आप अंडू करना चाहें नॉर्मल तो उस चीज के ऊपर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये सभी चीजें। सबसे पहला ऑप्शन ही आपको क्लैरिफाई नजर आता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास भी ये सारे ऑप्शन है, क्लैरिफाई के, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट, ये सभी चीज़ें हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपको कहीं ना मिड में एडजस्ट होकर दिखाता है जो आपको कम करना होता है। तो विच इज समथिंग विच आई एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि ऐसा करा क्यों, पर क्योंकि हमारे पास में हर एक ऑप्शन इंडिविजुअल अवेलेबल है। हाईलाइट है, शैडोज है, एक्सपोजर है, उसके अलावा आपके पास में कलर को एडजस्ट करने के लिए भी ऑप्शन है। ये फिलहाल फेड का ऑप्शन है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा यू हैव हाईलाइट टोन का ऑप्शन जहाँ पे आप इंडिविजुअल कलर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मिड टोन है आपके पास में और मिड टोन के बाद में आपके पास में शैडो भी है। तो कलर एडजस्टमेंट के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए काफ़ी सही लग रहा है मुझे ये एप्लीकेशन। उसके बाद में आपके पास है टेम्परेचर, तो कूल करना चाहे कूल कर सकते हैं, वार्म करना चाहे वार्म कर सकते हैं। देन विनिएट में भी काफ़ी सही है, पर आप इस चीज़ का जो एडजस्टमेंट है मतलब वो सेंटर में ही विनिएट रहेगा, वो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ग्रेन है, उसके बाद में शार्पनिंग है। शार्पनिंग इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है मुझे। उसके बाद में आपके पास में सेकेंड ऑप्शन है फिल्टर्स का। तो फिल्टर में आपके पास में बहुत ज़्यादा फिल्टर्स नहीं है, मुझे लग रहा है लगभग 25 के आसपास फिल्टर्स हैं इसमें जो काफ़ी डिसेंट हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं हर एक फिल्टर डिफरेंट है एंड इट इज़ एक्चुअली गुड। तो मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए जो फास्ट एडिटिंग करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी रहेगा ये पर्टिकुलर ऑप्शन यूज़ करना फिल्टर का। पर उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें मूवी जैसा बना हुआ है, तो इसमें क्या है आपके पास में अलग अलग इफेक्ट डालने के लिए है। ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है क्योंकि मुझे और दूसरा ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे LR यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे LD यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंटरफोटो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे दूसरे एप्लीकेशन है जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं ऐसे इफेक्ट डालने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी डस्ट वाला बड़ा सही लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। लाइट वाले भी काफ़ी ऑप्शन है, लाइट फ्लेयर अगर आपको डालना है, ये जो छोटे मोटे एडजस्टमेंट है अगर आप डालना चाहें, बिल्कुल आपके पास में काफ़ी सही ऑप्शन हैं। एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप उसको रोटेट करना चाहें वो कर सकते हैं, इधर से उधर मूव करना चाहें वो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सही ऑप्शंस हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्रॉप करने के लिए या फिर रोटेट करने के लिए। तो ये रोटेट करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, और बाकी आपके पास में पहला ऑप्शन है क्रॉप करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं क्रॉपिंग के लिए पहले से ही। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वुड वांट, आपने इंस्टाग्राम के लिए या नॉर्मल फोटो के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मल फ्रेम्स, तो फ्रेम में भी काफ़ी सही है, एडजस्टमेंट करने के लिए काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है ये फ्रेम करने के लिए। मतलब बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ये बड़ा सही लग रहा है ये मूव वाला। तो अगर अल्फ़ाबेट डालना चाहें अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, लास्ट में कुछ और फ्रेम्स हैं फिल्म रिलेटेड, तो वो सब भी अगर आप डालना चाहें काफ़ी डाल सकते हैं। तो अब टाइम आता है मेरे वर्डिक्ट का जो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस पर्टिकुलर ऐप में आपके पास में हर एक इंडिविजुअल ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फोटो के बेसिक एडिटिंग के लिए। तो उस हिसाब से दी ऐप इज़ रियली गुड। आपके पास में फिल्टर्स हैं, आपके पास में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैनिपुलेशन करने वाले इफेक्ट्स नहीं है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग क्योंकि ये सीरियस एडिटर्स के लिए ही होगा, ये उन लोगों के लिए नहीं होगा हु आर मोर ऑफ मैनिपुलेटर्स रादर देन मे बी से एडिटिंग नॉर्मली। तो अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 10 तो आई वुड एक्चुअली रेट इट एज समवेयर क्लोज टू 6.5 आउट ऑफ 10। Again, this is nowhere close to Snapseed and Lightroom mobile application.
पर दिस कैन बी एन ऐप जो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्नैपसीड या लाइटरूम यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो दैट्स माई वर्डिक्ट। अगर आप इसी वीडियो का थर्ड एपिसोड देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई आपके सजेशंस हैं तो आई सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने आजू बाजू वालों का ध्यान रखो। दिस इज अ टफ सिचुएशन, वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट वेरी सून। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो, लाइक कर देना अगर नहीं करा है तो, और बाकी टेक केयर, सी यू।